नंबर 24 यहाँ पे कह रहा द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2,3 एंड 7,8 ईच। यहाँ पे बोला कि ये जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ये पॉइंट 4,5 किस रेशियो में डिवाइड करा। तो यहाँ पे इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और इस पॉइंट को सी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट ए 2,3, इस पॉइंट को बी मानिए तो ये हो जाएगा बी 7,8 और ये वाला पॉइंट को सी मान लीजिए एंड सी 4,5। तो यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड करा। तो जैसे पहले ये दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करिए, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, इसको ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट ए भी बन जाएगा और पॉइंट सी कहीं पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4,5। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 7,8। तो यहाँ पे बोला कि जो पॉइंट सी है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2 और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालिए बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी और ये है 4,5। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पे एक से पहले ध्यान दीजिए, वैल्यू को पुट करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x वाला भी वैल्यू पता है और y वाला भी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे तो आपको दोनों वैल्यू पता है, तो किसी एक को लेके चलिए, या तो आप x वाला को लेके चलिए या फिर y वाला को लेके चलिए, किसी एक को, क्योंकि दोनों को लेके चलने से कोई फायदा ही नहीं है, किसी एक को लेके चलिए। तो यहाँ पे हम x वाला को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x वाला है 4 और इधर x वाला ये वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमेशा आपको इसी को ध्यान रखना है कि या तो आप x वाला को लेकर चलिए या फिर आप y वाला को लेकर चलिए, किसी एक को, जिसका वैल्यू पता रहे उसी को लेकर चलिए। यहाँ पे आपको दोनों का वैल्यू पता है तो किसी एक को लेकर चलिए। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 = m1 तो आपको निकालना ही है और x2। तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस m2 और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रह जाएगा, डेट मीन्स 7m1 प्लस 2m2 और यहाँ पे 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। अब इसके बाद m1 को इधर लाके माइनस कर लीजिए और m2 को उधर लेके चल जाइए। तो यहाँ पे पहले से है 7m1 और ये 4m1 को इधर लाइए तो माइनस 4m1 और यहाँ पे पहले से है 4m2 और यहाँ पे 2m2 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा माइनस 2m2। यहाँ पे इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 3m1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2m2। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए m2 को इस 1 के साथ और 3 को इस 1 के साथ। तो यहाँ पे m2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन 1 इंटू m2, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू, ऊपर में 2 है तो 2 तो रहेगा ही और यहाँ पे 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 1 3, यानी रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग 3,6 एंड 12,-3 ईच। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा है
कि रेशियो बताइए कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करिए। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स एक्स डैश बाई और यहाँ पे हो जाएगा बाई डैश। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है 3,6, यानी एक्स का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 6। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स का वैल्यू 3 इधर कहीं होगा और बाई का वैल्यू 6 इधर कहीं होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये मान लेते हैं A3,6। आपको अप्रोक्स ले लेना है, एग्जैक्टली लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्स आपको ले लेना है कि 3,6 यहाँ पे या यहीं पे आसपास कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम ले लिए। उसके बाद है एक्स का वैल्यू 12 और बाई का वैल्यू -3। तो एक्स का वैल्यू 12 इधर कहीं पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, और बाई का वैल्यू -3 यहाँ पे मान लीजिए। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। और आपको समझ में, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 12, -3। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है पॉइंट शो करने में, ये तो आपको आना चाहिए। और इसको आप मान लीजिए बी। अब यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस इसको यहीं पे ना कट किया है, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस इसको कट किया है, इसको आप मान लीजिए सी। और यहाँ पे पहले बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक्स वाला एक्स ही रहेगा और एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। अब देखिए पहले जो ए बी लाइन सेगमेंट है, जैसे ही इस पे सी पॉइंट आया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए सी और एक बी सी। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए m1 और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड m2। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर ए बी लाइन सेगमेंट का बात हो रहा है तो ए की तरफ आपको m1 लेना है और बी की तरफ m2 लेना है। यहाँ पे आप m1 और m2 नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 ले लीजिएगा तो फिर आपका रेशियो उल्टा आ जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे कहीं पे c है। यहाँ पे a तरफ m1 है और b तरफ m2 है। यहाँ पे a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,6 और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12, -3 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 0। तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा सेक्शन फार्मूला। तो ये वाला हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालिए बाय सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ c और ये है x, 0। तो यहाँ बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो के केस में क्या होता है कि जो वैल्यू आपको पता हो, मतलब जिसका वैल्यू आपको पता हो उसी को आपको लेकर चलना है। जैसे x वाला वैल्यू आपको पता नहीं ना है, लेकिन y वाला वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे y वाला वैल्यू 0 है तो आपको y वाला ही लेकर चलना होगा। यहाँ पे y वाला 0 और यहाँ पे y वाला ये वाला, तो यहाँ पे y वाला को लेकर चलिए। काहे कि दोनों को लेकर चलने से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया 0 = m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 0 = m1 तो आपको निकालना ही है और /2। तो यहाँ देखिएगा /2 का वैल्यू कितना है, -3। तो यहाँ पे हो गया -3 प्लस m2 और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा, डेट मीन्स -3m1 प्लस 6m2। और यहाँ पे जब 0 को m1 और प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6m2 को उधर भेजिए तो -3m1 = ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, -6m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आपको क्या करना है कि m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन, यहाँ पे
m2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये m2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में 6 है तो 6 ही रहेगा, और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3, इसको काटिए 2 बार में तो यहाँ पे हो गया 2/, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2:1। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे कह रहा है इफ पॉइंट्स 1,2 फिर -5,6 एंड a,-2 आर कोलिनियर देन a इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट के बारे में बोला कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक पॉइंट को a, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट a 1,2, फिर हो जाएगा b -5,6 और थर्ड पॉइंट को c मानिए तो ये हो जाएगा a,-2। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b और यहाँ पे c। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2, b का हो जाएगा -5,6 और c का हो जाएगा a,-2। यहाँ पे आप एक पॉइंट को मान लीजिए x1,y1, सेकेंड को मान लीजिए x2,y2 और थर्ड को मान लीजिए x3,y3। यहाँ पे सारा पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पे पहले नोट कर देते हैं, हियर ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब यहाँ पे सारा पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। इतना बात तो आपको आ ही रहा है समझ में। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1/2 - y3, तो y2 का वैल्यू 6 और y3 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और y3 का वैल्यू जब आप यहाँ पे -2 पुट करिएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसके बाद x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे हो गया -5 और y3 - y1, तो y3 का वैल्यू -2 और माइनस y1 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिए। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे देखिएगा x3 का वैल्यू a है, तो यहाँ पे a हो जाएगा और y1 - y2, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 2 माइनस और y2, तो y2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे 6 + 2 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पे -2 - 2 दोनों को ऐड करिए तो -4, और -4 को -5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +20, और यहाँ पे 2 - 6 कितना -4, अब -4 को a से मल्टीप्लाई करिए तो -4a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर लेके चल आइए, तो यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 28 - 4a इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 को इधर लाइएगा तो 0/1/2 ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 - 4a इक्वल टू, जैसे ही आप मॉड हटाइएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम बुलाता है, तो ये हो जाएगा +-0। अब आपको ये भी हम बताएं कि +-0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या फिर आप -0 लीजिए, क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम +0 ले रहे हैं, तो 28 - 4a इक्वल टू 0। 28 को उधर भेजिए तो -4a इक्वल टू हो जाएगा -28, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 से कटेगा 7 बार में, तो यहाँ हो गया a इक्वल टू 7, यानी a का वैल्यू आएगा 7। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे कह रहा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, यहाँ पे पॉइंट 4,7 का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करिए।
यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, बाई और बाई डैश। यहाँ पे पॉइंट है 4,7, यानी एक्स का वैल्यू 4 और बाई का वैल्यू 7। तो यहाँ पे कहीं पे एक्स का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं और बाई का वैल्यू 7, तो ऊपर में कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे 7 ले लीजिए। तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो यहाँ पे कहीं पे आके मीट होगा दोनों लाइन, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,7। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हमसे बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से, यानी ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यही वाला होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 है, डेट मीन्स ये है 7, तो ये भी हो जाएगा 7, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 7 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द बाई एक्सिस इज। पॉइंट 4,7 का डिस्टेंस बताइए बाई एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, बाई और यहाँ पे हो जाएगा बाई डैश। इसका देखिएगा पॉइंट 4,7, यानी एक्स का वैल्यू 4 और बाई का वैल्यू 7। तो यहाँ पे कहीं पे 4 होगा और 7 ऊपर में कहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,7। अब बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस ये वाला है ना, तो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 4 है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस बाई एक्सिस से 4 हो जाएगा, 4 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1,3 एंड B 4,6 इन द रेशियो 2:1 आर। यहाँ पे बोला है कि पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट A है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट B है। जैसे आप पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा AB। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है 1,3 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 4,6। तो बोला कि इस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P रहेगा। 2:1 का मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, बाई। तो यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, इसको आप मान लीजिए x1, y1 और इसको आप मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे निकालिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P और ये है x, y। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए तो ये हो जाएगा p x, y। अब यहाँ पे देखिएगा m1x2, तो m1 का वैल्यू 2 और x2, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 1 और x1, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू भी 1 ही है, और नीचे में m1 प्लस m2, राइट मीन्स 2 + 1 हो जाएगा। अब इस तरफ आइए तो m1 का वैल्यू 2 और बाई 2, तो बाई 2 का वैल्यू कितना 6 है, तो यहाँ पे हो गया 6। फिर m2 का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा p x, y। यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो 4 × 2 8, तो ये हो जाएगा 8 + 1 अपॉन 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 12 + 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा पॉइंट P x, y। यहाँ पे देखिएगा 8 + 1 9, 9 अपॉन 3 तो 3, और यहाँ पे 12 + 3 15 और 15 अपॉन 3 डेट मीन्स 5।
यानी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,5। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -1,0 एंड 5,0 इच। यहाँ पे बोला है कि एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है, एक है -1,0 और एक है 5,0। तो बोला कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। तो एक पॉइंट को आप ए मान लीजिए और एक पॉइंट को बी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए -1,0 एंड बी 5,0 और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ड्रा कर लीजिए। जैसे ये वाला लाइन आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है और बोला कि इस पे दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये हो गया -1,0 और यहाँ पे कहीं पे बी ले लीजिए, तो ये हो गया 5,0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -1,0 एंड 5,0 इज। यहाँ पे बोला कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे अगर कोई पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और ये पॉइंट सी है, इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से और सी पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट बी से, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस के केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, तो यहाँ पे हम दोनों तरीका सीखेंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट मेथड। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट का काम करेगा। और यहाँ पे बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्स वाला एक्स रहेगा और वाई वाला 0। आपको अब पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0 और एक्स वाला को एक्स मान लिए। अब यहाँ पे जब सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के यहाँ से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी और ये है x, 0। तो यहाँ पे बताइए मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा सी x, 0 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो x1 + x2, तो x1 का वैल्यू -1 और x2 का वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा -1 + 5/2 और यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 0 + 0/2। तो ये हो गया c x, 0। यहाँ पे 5 - 1 4, अब 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 और यहाँ पे 0 + 0 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा। यानी सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 2, 0। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब देखिए ये मेथड हर जगह आपको काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये मेथड कहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इसका जो कोऑर्डिनेट है एक 0 है और यहाँ पे आप इधर वाला भी देखें कि एक 0 आ गया, आया ना। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे y1 + y2 करिएगा तो 0 + 0 0 और 0/2 0 ही रहेगा और यहाँ पे y वाला 0 है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट आपको मैच कर जाएगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी इसका क्या आया, 0 आया, तो इस केस में ये सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे एक तो 0 रहेगा लेकिन यहाँ पे इस साइड वाला 0 नहीं आता है। तो जब इस साइड वाला 0 नहीं आएगा तो वहाँ पे ये मेथड फिर गलत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो फर्स्ट मेथड है मिड पॉइंट थ्योरम, ये तभी आप लगाइएगा उसमें जैसे एक कोऑर्डिनेट 0 है तो इसमें भी एक कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे y वाला 0 है ना इसमें, तो यहाँ पे भी y वाला इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर x वाला 0 रहता तो इसमें भी x वाला 0 आना चाहिए, तभी ये फर्स्ट मेथड सही होगा, अदरवाइज फिर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं पे भी लगाइए, 0 रहे ना रहे इससे इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम फिर से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ए हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 0। यहाँ पे सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x, 0
और यहाँ पे बी है और इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि पॉइंट सी है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स ए सी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमेशा इक्वी डिस्टेंस जब भी आए क्वेश्चन में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए सी और ये बी सी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे यूज करिए, ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पहले ऐसी तरफ आइए, यहाँ पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये ए सी का है, तो यहाँ पे देखिएगा ए सी, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1, y1 और c को मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है। तो जब आप -1 रखिएगा तो ये +1 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 0 और y1 का भी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए BC के तरफ, तो यहाँ पे देखिए BC, तो एक है x2 y2, तो एक को आपको मानना होगा x1 y1। अब यहाँ पे ये वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 0 और y1 का भी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको डिराइव कर लीजिए, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, और यहाँ पे 0 - 0 0 और 0 का स्क्वायर करेगा तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² + b² -2ab, तो यहाँ पे आएगा -10x, और 0 - 0 0 और 0 का स्क्वायर भी 0। अब देखिए x² से x² कटेगा और यहाँ पे बच गया 2x + 1, और इस तरफ हो गया 25 - 10x। अब यहाँ पे 10x को इधर ले आइए और 1 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 2x, अब -10x इधर आएगा तो +10x, और 1 को उधर भेजिए तो 25 - 1, तो ये हो जाएगा 12x = 24। यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आ गया 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ पे जो पॉइंट था c x, 0 था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट c और इसका कोऑर्डिनेट था x, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा c 2, 0। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। तो ये मेथड आप इस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे कह रहा है इफ 3 पॉइंट्स 0, 0 फिर है 3, √3 एंड 3, लैम्डा फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन लैम्डा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, अब बोला कि तीनों पॉइंट है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो एक पॉइंट को A मान लीजिए, एक को B और एक को C। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा लेट A 0, 0, फिर हो जाएगा B 3, √3 और फिर हो जाएगा C 3, लैम्डा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ड्रा कर लीजिएगा और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए। तो ये हो गया 0, 0, फिर ये हो जाएगा 3, √3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, लैम्डा। इसके बाद देखिए अब इसको ही बनाने का 2 तरीका है, तो यहाँ पे इसको भी हम 2 मेथड से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड, तो पहले यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है, और सेकंड मेथड आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आपको जो पसंद होगा उसी से आप करिएगा। जैसे यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, एक A, एक B और एक C, और यहाँ पे देखिए पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0, और आपको हम पहले ही बताएं कि जैसे 0, 0 दिखे तो सीधे आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लीजिए, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करिए।
ये हो गया एक्स, एक्स डैश, बाई और बाई डैश, यहाँ पे बाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस वाला तो कोई है नहीं। और यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरीके से। और यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे पॉइंट को शो करिए। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है 0,0, तो यहाँ पे 0,0 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए पॉइंट बी है 3,√3, यानी एक्स का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू √3। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे और बाई का वैल्यू √3। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, यही होता है ना। तो आपको 1.7 सिर्फ लेना है। तो 1.7 कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 1.7 यहाँ पे कहीं पे रहेगा, 2 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया 1.7 यानी √3। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू √3, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। जैसे इधर से चलिए और इधर से चलिए, दोनों जहाँ पे मीट होगा वहीं पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया 3,√3। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट था, वो था 3, लैम्डा, और यहाँ पे हमसे बोला कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू है लैम्डा, तो y का वैल्यू है लैम्डा, इसका मतलब जैसे एक चीज आप ध्यान दीजिए। अब जैसे बोलेगा y का, जैसे 3, लैम्डा है, तो x का वैल्यू 3 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन y का वैल्यू लैम्डा, तो y का वैल्यू तो यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। जो जैसे आपको पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, जैसे देखिए यहाँ पे इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला पॉइंट ये बी है, और यहाँ पे ये ओ लिख दिए हैं, ये वाला पॉइंट ए था, ये ए है, ये बी है, और एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, लैम्डा। तो देखिए एक्स का वैल्यू 3, तो जाहिर सी बात है बाई का वैल्यू जो लैम्डा जो है वो नीचे ही आएगा कहीं पे। तो और नीचे कहाँ पे आएगा, तो जैसे देखिए ये जैसे यहाँ पे नीचे कहीं पे आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे बाई का वैल्यू इधर कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे, तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना था, √3 था। जैसे यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना, √3 है, तो यहाँ पे नीचे में बाई का वैल्यू -√3 आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे कहीं पे आएगा। जैसे अगर ये -√3 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1.7, और -1.7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये -2 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3, -√3, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए इस तरीके से, ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे होकर जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे इस ट्रायंगल ABC के लिए अल्टीट्यूड का काम करेगा। और आपको बात समझ में, ये अल्टीट्यूड का काम करेगा, जिस वजह से ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये वाला डिस्टेंस हुआ और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये वाला था √3, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, √3 ही है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा -√3, क्योंकि ये वाला भी √3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे है जिस वजह से यहाँ पे माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पे था 3, लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें सोचना है। तो अगर आप सोचिएगा तो कैलकुलेशन बहुत ही कम जाएगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसके बाद अब आप देखिए सेकेंड मेथड। तो अगर आप सोच सकते हैं तो वो आप फर्स्ट मेथड से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको सोचने में परेशानी है तो फिर आप सेकंड मेथड पे आइए। ये बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन सिर्फ होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर AB = BC = AC, यहाँ पे तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी तीनों आपस में इक्वल हो ना तो 3 पेयर बनेगा।
जैसे कहने का मतलब अगर 3 नंबर है ए बी और सी और तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे एक बार ए बी के इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा और ए सी के इक्वल हो जाएगा। यानी ए बराबर बी बराबर सी और एक हो जाएगा सी बराबर ए। यहाँ पे यही 3 पेयर बनता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे भी 3 पेयर बनेगा। एक बार ए बी और बी सी इक्वल होगा, एक बार बी सी और ए सी इक्वल होगा और एक बार ए बी और ए सी इक्वल होगा, इस तरीके से। तो यहाँ से बारी बारी से आपको तीनों को लेना होगा और तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगा ना वही लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा। जैसे आप ए बी बराबर बी सी को लीजिए, पहले यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पे लगाइए दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये है ए बी का, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू अंडर रूट 3 और y1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ है ये BC के तरफ, तो यहाँ पे BC ये है, तो ये x2 y2 है, तो इसको मानना होगा x1 y1। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू अंडर रूट 3 और y1 का वैल्यू लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, तो 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 0 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेगा तो 3, और यहाँ पे 3 माइनस 3 0 और 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर डेट मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 लैम्डा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 9 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एक चीज़, तो इस तरफ बच रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 लैम्डा, तो यहाँ पे इसको लिखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 लैम्डा। अब आप क्या करिए कि 9 को उधर लेकर चला जाइए, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 लैम्डा, 9 को इधर लाइए तो माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 9 ही रहेगा। माइनस 9 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 9 आ जाए। अच्छा आप एक चीज़ बताइए कि जैसे 2 नंबर को ऐड करने पे रूट 3 के टर्म में आना है, तो 2 नंबर रूट 3 के टर्म में कब आएगा, जब दोनों नंबर रूट 3 के टर्म में रहेगा। जैसे कहने का मतलब आप रूट 3 प्लस 2 रूट 3 करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 रूट 3, यानी 2 नंबर को ऐड करने पे रूट 3 के टर्म में कब आएगा, जब दोनों नंबर जो रहेगा वो रूट 3 के टर्म में रहेगा, तभी ना उसको ऐड करेगा तो वो भी नंबर रूट 3 के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे भी हम आपको वही कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे नंबर को ऐड करने पे रूट 3 के टर्म में आना चाहिए, यानी दोनों नंबर रूट 3 के टर्म में रहेगा। यानी हमको ये तो पता चल गया कि इधर भी रूट 3 होगा और इधर भी रूट 3 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, रूट 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 9, और जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा कि 9 आएगा, तो 3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आएगा। तो 3 को या तो इधर रखिए या इधर, किधर रख दीजिए, जैसे यहाँ पे इधर रख देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आ रहा है, लेकिन हमको माइनस 9 लाना है। अब देखिए माइनस किधर आएगा, तो यहाँ पे माइनस इधर ही आएगा, तभी ना माइनस 3 रूट 3 और प्लस रूट 3, इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3,
और मल्टीप्लाई करिएगा तो -9 तो आएगा ही आएगा। तो फैक्टराइज करने तो आपको आता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में तो बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आया है। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3√3 लैम्डा और प्लस √3 लैम्डा -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे लैम्डा कॉमन होगा तो लैम्डा माइनस 3√3 और यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे √3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा माइनस, और यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, यही वाला चीज़ यहाँ पे भी बचेगा। जैसे यहाँ पे 9 है, जैसे आपको पता है ना कि जो भी टर्म आप कॉमन लेते हैं उससे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे आप √3 कॉमन लिए तो यहाँ पे √3 से डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा, तो खाली यहाँ पे लैम्डा बचा। यहाँ पे 9 में √3 से डिवाइड करिए तो 9 को आप लिखिएगा 3 × 3 अपॉन √3, ये कटेगा एक 3 √3 बाद में, तो ये बचेगा 3√3 इक्वल टू 0। अब लैम्डा माइनस 3√3 दोनों तरफ है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा और यहाँ पे बचेगा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा माइनस 3√3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 3√3 और यहाँ पे लैम्डा प्लस √3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -√3। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम AB और BC को इक्वल किए थे, अब की बार आपको BC और AC को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे BC और AC को इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू AC, ये हो गया आपका केस सेकेंड, वो था केस फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको वही काम करना होगा, दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, तो ये हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा, तो पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये है BC, तो यहाँ पे देखिएगा BC, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x1, y1, तो ये हो जाएगा x2, y2। यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू लैम्डा और y1 का वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ आइए तो ये है AC का, तो AC में देखिए यहाँ पे एक है x2 y2, तो यहाँ पे एक को मानना होगा x1 y1। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू लैम्डा और y1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए 3 - 3 0 और 0 का स्क्वायर 0, और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डेट मीन्स √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 लैम्डा, और यहाँ पे 3 - 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, और लैम्डा माइनस 0 लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर करिएगा तो ये लैम्डा स्क्वायर रहेगा। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 3 - 2√3 लैम्डा इक्वल टू 9। यहाँ पे 3 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2√3 लैम्डा इक्वल टू 9 को, ये 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 9 - 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटेगा 3 बार में, तो -√3 लैम्डा इक्वल टू 3 से इसको काटिए √3 बार में, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू √3, तो यहाँ से बताइए लैम्डा इक्वल टू कितना, माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -√3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड केस में लैम्डा का वैल्यू आया -√3। अब यहाँ पे एक केस और आपको लेना है, अब की बार यहाँ पे आपको AB और AC ये फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया केस 3, यहाँ पे आपको AB और AC को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे लगाइए,
ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी वही चीज़ होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ए बी, ये ए बी का है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, तो एक है x1 y1, तो एक को मानना होगा x2 y2, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू अंडर रूट 3 और y1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए AC के तरफ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC, तो एक है x1 y1 और एक है x2 y2, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू लैम्डा और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। तो इसके बाद देखिए 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 0 कितना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, और लैम्डा माइनस 0 लैम्डा और लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 9 से 9 कटेगा, तो यहाँ पे बच गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजिए, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, तो यहाँ से लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी लैम्डा का वैल्यू एक आ जाएगा अंडर रूट 3 और लैम्डा का एक वैल्यू आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप तीनों केस में मिलाइए कि लैम्डा का वैल्यू क्या क्या आया था। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे केस वन में आया था लैम्डा का वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये केस 1 वाला है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 3 अंडर रूट 3 आया और लैम्डा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 आया। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, ये 3 अंडर रूट 3 एंड लैम्डा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 आया। ये था केस 1 का। केस 2 में देखिएगा, केस 2 में यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आया है, माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पे केस 2 में लैम्डा का वैल्यू आया माइनस अंडर रूट 3, और एक था केस 3। तो केस 3 में यहाँ पे देखिए लैम्डा का वैल्यू 2 आया है, एक अंडर रूट 3 और एक माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों केस में जो कॉमन वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन वैल्यू कहने का मतलब जो तीनों में रहना चाहिए, तो माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी है, माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी है और माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी है, यानी जो फाइनल जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस अंडर रूट 3। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको फर्स्ट मेथड के साथ जाना है या फिर सेकेंड मेथड के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स k, 2k, फिर है 3k, 3k एंड 3, 1 आर कोलिनियर देन k इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा है और बोला कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप एक को a मान लीजिए, एक को b और एक को c। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट a k, 2k और सेकेंड पॉइंट को b मानिए, तो ये हो जाएगा 3k, 3k एंड थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 1। और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है k, 2k, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3k, 3k और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 1। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2 और इसको मान लीजिए x3, y3, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट क्या दे रखा है, कोलिनियर दे रखा है, तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए, हियर ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब यहाँ पे सारा पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे
पॉइंट ए बी और सी से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1। यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, k है, तो यहाँ पे हो गया k/2 - y3। तो y2 का वैल्यू है 3k माइनस, और y3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे 3k - 1 हो जाएगा। इसके बाद है x2, और x2 का वैल्यू 3k, तो यहाँ पे हो गया 3k, और y3 - y1, तो यहाँ पे y3 का वैल्यू 1 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2k है, तो यहाँ पे 2k हो जाएगा। इसके बाद है x3, और x3 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और y1 - y2, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू है 2k माइनस, और y2, तो y2 का वैल्यू 3k, तो यहाँ पे हो गया 2k - 3k इक्वल टू 0। आ रहा बात समझ में। तो इसके बाद देखिएगा, तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे k से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो k इंटू 3k ये हो जाएगा 3k², फिर k इंटू -1, तो ये हो जाएगा -k। फिर यहाँ पे देखिएगा 3k को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3k ही रहेगा, और 3k को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -6k²। इसके बाद यहाँ पे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 6k - 9k। हालांकि यहाँ पे आप इसको घटा लेते तो ठीक रहता, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 को उधर लेकर चल जाइए, तो अंदर में बच जाएगा 3k² - 6k²। तो यहाँ पे 3k² - 6k² कितना आएगा, -3k² आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 3k + 6k 9k, यहाँ पे देखिए 6k + 3k 9k, और 9k - 9k ये पूरा कट जाएगा। आराम समझ में, जैसे 6k + 3k 9k, और 9k - 9k ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ -k। और यहाँ पे 1/2 को इधर लाइए, तो 0/1/2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड को हटाइए, तो ये हो जाएगा -3k² - k इक्वल टू, जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ पे +-0 आ जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि +-0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या फिर आप -0 लीजिए, मतलब कोई भी लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम +0 ही लेते हैं, तो 3k² - k इक्वल टू +0। अब यहाँ पे आप -k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3k + k, सॉरी +1 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए, तो -k इक्वल टू 0, और इक्वल हो जाएगा 3k + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कभी भी -k को इधर मत लाइएगा 0/-k, क्या कि आप फैक्टराइज में क्या करते हैं, जैसे x + 1 और x - 2 इक्वल टू 0 रहता है, तो आप बारी बारी से 0 पुट करते हैं ना, ये थोड़े कि x + 1 को इधर लेकर चलाते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे दोनों इंटू में है, तो एक बार -k इक्वल टू 0 और एक बार 3k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस को इधर भेजिए, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब -1, तो यहाँ पे 0/-1 दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 0, और यहाँ पे देखिए 3k इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ से बताइए k का वैल्यू कितना, -1/3। तो k का दो वैल्यू आएगा, एक 0 भी आएगा और एक -1/3 भी आएगा, दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है -1/3, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा।